हेलो गाइस, मैं रजन सिंह लोधी। बेसिक इंग्लिश सीरीज़ का यह वीडियो है। इसमें हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण के भेद। विशेषण क्या है? सबसे पहले वह है आपको देखना है कि विशेषण क्या है। वह शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता बतलाता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। Adjective is a word that qualifies noun or pronoun is called adjective. Adjective is the word which tells something about noun and pronoun is called adjective. तो हम दो तीन प्रकार से इसको बोल सकते हैं, है ना। जैसे adjective is the word which qualified noun or pronoun is called adjective. Adjective is the word which tells something about noun and pronoun is called adjective, है ना। तो आपको इसमें समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम देखते हैं एडजेक्टिव, है ना। काइंड ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण के भेद। वह शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं, है ना। मोहन इज जेंटल, सी इज अ रिच गर्ल, द डॉग इज ब्लैक, ही इज क्लेवर, वाई। उपरोक्त उदाहरणों में जेंटल, है ना, द्वारा मोहन की, रिच के द्वारा गर्ल की और ब्लैक के द्वारा डॉग की और क्लेवर के द्वारा आई की विशेषता प्रकट होती है। अतः ये एडजेक्टिव हैं, है ना। इसमें सेंटेंस में हम फर्स्ट सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है? जेंटल, सेकंड में रिच, थर्ड में ब्लैक और फोर्थ में क्लेवर। ये जो वर्ड हैं वो क्या है? एडजेक्टिव हैं। ये कुछ ना कुछ नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं। जैसी हमारी डेफिनेशन है कि इन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच टेल्स समथिंग अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, है ना। तो इस आधार पे हम इनको देख सकते हैं। एडजेक्टिव 7 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 7। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ द एडजेक्टिव। सबसे फर्स्ट में आती है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव डेमोस्ट्रेटिव, एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव, एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव, एडजेक्टिव प्रॉपर, है ना। तो हम देखते, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो किसी संज्ञा के गुण अवगुण को बताए। किसके? जो किसी संज्ञा के गुण और अवगुण, क्वालिटी और बैड क्वालिटी के बारे में बताए, तो वो क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। जैसे द बुक इज गुड, है ना, दिस इज रेड रोज। इन वाक्यों से किताब और गुलाब के गुणों की विशेषता गुड और रेड के द्वारा बताई गई है ना। तो आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि गुड और रेड ये क्वालिटी हैं। गुड क्वालिटी किसकी है? बुक की है। और रेड रोज की क्वालिटी है ना। तो यह है एडजेक्टिव ऑफ तो क्वालिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मात्रा, जिससे किसी वस्तु की नाप तोल मात्रा का बोध हो। जैसे गिव मी सम मिल्क, ही हैज़ मच मनी। उपरोक्त वाक्यों में सम शब्द दूध की मात्रा का और मच शब्द रुपयों के परिमाण का बोध कराता है ना। तो इसमें क्वांटिटी बताई गई, सम कुछ, मच बहुत, है ना। तो इसमें सम माने कुछ मिल्क है, तो क्वालिटी बताई जा रही ना उसकी, है ना। फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध हो। आई हैव 2 बुक्स, अ फ्यू पीपल आर देयर। उपरोक्त वाक्यों में 2 किताबों की गिनती और फ्यू शब्द
लोगों की संख्या का बोध कराता है। तो इसमें टू और फ्यू क्या हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं। इनसे हमें जानकारी मिलती है कि पुस्तक, दो पुस्तकें हैं, सम, फ्यू लोग हैं, है ना। एडजेक्टिव ऑफ डेमोस्ट्रेटिव, जो विशेषण अपने तुरंत बाद प्रयुक्त नाउन की ओर संकेत करता है उसे डेमोस्ट्रेटिव संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। दिस बुक इज गुड, दैट पेन इज ब्लैक। उपरोक्त वाक्यों में दैट शब्द किताब की अच्छाई की विशेषता और दैट शब्द पेन के बारे में होने का संकेत करता है। तो इसमें दिस और दैट जो है वो क्या है? आपकी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव, जो विशेषण प्रश्न पूछने के काम आता है ना। व्हाट टाइम इज इट, कितना समय है। विच बुक डू यू वांट। इन उदाहरणों में व्हाट, विच शब्द प्रश्न पूछने का काम करते हैं, अतः ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं। एक चीज़ है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमने पहले प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, तो रिलेटिव प्रोनाउन में भी WH वर्ड का यूज़ हुआ है। उसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी विच और दैट का मतलब WH वर्ड का हुआ है, और एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव में भी। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। सारे जो WH वर्ड हैं वही आपके एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव होते हैं। यही आपके रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं, और यही आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं जब भी प्रश्न पूछने में काम पड़ते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ना आप सोचें कि वहाँ भी आपने रिलेटिव प्रोनाउन में भी WH वर्ड के बारे में आपने बताया, उसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी WH वर्ड के बारे में बताया, और यहाँ एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव में भी WH। तो WH वर्ड जो होते हैं मतलब वह जो क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं, वो किस तरीके से उपयोग हो रहे हैं वो यहाँ देखा जाता है। एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव, जो विशेषण किसी वर्ग, प्रति, व्यक्ति या वस्तु को अलग अलग प्रकट करे। ईच बॉय कम, एवरी मैन इज नॉट ब्रेव। इन उदाहरणों से ईच और एवरी लड़के और बहादुर आदमी को अलग अलग विशेषता प्रकट करते हैं। तो इसमें ईच और एवरी, ईच और एवरी क्या हैं? आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं, है ना। इन उदाहरणों में ईच और एवरी लड़के और बहादुर आदमी की अलग अलग विशेषता प्रकट करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर, जो विशेषण किसी प्रॉपर नाउन से बनता है और वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा की विशेषता बताता है, वहाँ प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। इंडियन टीम इज़ फेमस, है ना। इंडियन टीम इज़ फेमस। सी लाइक्स बनारसी साड़ी। यहाँ पर इंडियन, बनारसी, इंडिया शब्द इंडिया से और बनारस से नामक प्रॉपर नाउन से बना है, अतः ये प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो आपको इसमें समझ में आया होगा कि एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर क्या होता है। तो कुछ नहीं, ध्यान रखना है कि जो हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा है, प्रॉपर नाउन से जो शब्द बनते हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे इंडिया से इंडियन बना, बनारस से बनारसी बना। तो ये जो शब्द हैं वो आपके क्या हैं? ये शब्द क्या हैं? आपके एडजेक्टिव प्रॉपर हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपको शेयर और लाइक करना है यदि पसंद आया हो, और इसको अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम करिए। जय हिंद, जय भारत।